रूस यूक्रेन के युद्ध में अब रणनीति बहुत तेजी से बदल रही है। रूस ने हथियार के निर्यात में तेजी लाई है ताकि सर्दी के दिनों में यूक्रेन को पीछे धकेला जा सके। लेकिन ज़ेलेंस्की ने जिस रणनीति के तहत रूस पर हमले शुरू किए हैं वो विंटर वॉर में रूस को हथियारों से नुकसान पहुंचाने की बजाय घरेलू मोर्चे पर पुतिन के खिलाफ बगावत को भड़का सकते हैं। लेकिन ये संभव कैसे होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। विंटर वॉर के लिए यूक्रेन की तरफ से बढ़ रही घुसपैठ और लंबी दूरी के हमले को देखते हुए रूस ने जिस व्यूह की रचना की है उसमें घातक हथियारों के साथ तैनाती पहला चरण है। लेकिन यूक्रेन की अटैकिंग पैटर्न से जो संकेत मिल रहे हैं वो रूस की सैन्य तैयारी से भी घातक है। ज़ेलेंस्की का वॉर प्लान तय विंटर में घमासान। इस समय रूस पर यूक्रेन ने लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियार लॉन्च करके रूस के अंदर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। खास तौर पर एनर्जी के उन केंद्रों पर जिनको नुकसान पहुंचने के बाद जल्द से जल्द रिकवरी आसान नहीं होगी। इनमें रूस की दो प्रमुख रिफाइनरी सारातोव और नोवोकोइबिशेवस्क शामिल हैं। इनमें सारातोव रिफाइनरी में गैसोलीन, डीजल और दूसरे 20 से ज्यादा ज्वलनशील ईंधन का उत्पादन होता था, तो वहीं दूसरी तरफ नोवोकोइबिशेवस्क रिफाइनरी में भी गैसोलीन, डीजल और कई दूसरे प्रकार के ज्वलनशील ईंधन बनाए जाते थे। हालांकि इन रिफाइनरीज के निर्माण क्षमता को देखकर कोई भी इसे रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाला हमला मान सकता है, क्योंकि इनमें सारातोव रिफाइनरी यूक्रेन की सीमा से 600 किलोमीटर दूर है, जिसकी क्षमता 72 लाख टन कच्चे तेल की है। तो वहीं नोवोकोइबिशेवस्क रिफाइनरी यूक्रेन की सीमा से 1000 किलोमीटर दूर है, जिसकी क्षमता 88 लाख टन कच्चे तेल की है। जिस पर हुए हमलों को रूस के युद्ध लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाले ईंधन की आपूर्ति नष्ट करना माना जा सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन की युद्ध योजना यहीं तक सीमित नहीं है। रणनीति है पुतिन के खिलाफ रूस के अंदर मोर्चा खुलवाना। आपने बिल्कुल सही सुना, यूक्रेनी सेना रूस के एनर्जी सेक्टर को नष्ट करने के लिए हमले कर रही है। इन हमलों में रूस के एनर्जी सेक्टर को तबाह करने की योजना है, ताकि अगले 6 महीने तक रूस अपने तबाह हुए एनर्जी सेक्टर की मरम्मत भी ना कर सके। और अगर ऐसा हुआ तो सर्दी में ऊर्जा की आपूर्ति रूस के अंदर ठप हो जाएगी, जिससे रूस के अंदर पुतिन के खिलाफ बगावत का मोर्चा खुल सकता है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सर्दी में रूस के अंदर ऊर्जा की खपत सबसे ज्यादा होती है, जिसकी आपूर्ति ना होने पर पुतिन के खिलाफ आक्रोश फूटना तय है। जिसका प्रमाण है सारातोव की तेल रिफाइनरी पर हुआ ड्रोन से हमला। इस हमले को यूक्रेन की 14वीं रेजिमेंट ने अंजाम दिया है, जिसमें सारातोव रिफाइनरी का लोडिंग रैक क्षेत्र नष्ट हो गया। रिफाइनरी आग के गोले में बदल गई, जिसकी मरम्मत अब अगले 6 महीने तक पूरी होने का अनुमान है। हालांकि इस हमले में किसी यूनिट को नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए संभव है कि यहां फिर से हमले हो। और यह दावा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि नोवोकोइबिशेवस्क रिफाइनरी में भी यूक्रेन ने ड्रोन लॉन्च किए थे, जिससे रिफाइनरी में रखे तेल में आग लग गई। और ये नोवोकोइबिशेवस्क पर कोई पहला हमला नहीं था, बल्कि इससे पहले 10 मार्च को भी यहां हमला हो चुका है। और ये हमले आगे भी रुकेंगे नहीं, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने खुद हमलों का ऐलान करके सभी को चौंका दिया है। इसके इस बयान से कुछ और संकेत भी साफ मिल रहे हैं। संकेत है विंटर वॉर के लिए रूस में एजेंट्स की एंट्री।
यानी रूस पर हमलों के बीच यूक्रेनी एजेंट घुसपैठ करेंगे। लेकिन ये एजेंट्स रूस के अंदर बैठकर हमले नहीं करेंगे, बल्कि यही एजेंट्स एनर्जी संकट को रूस में मुद्दा बनाएंगे और सर्दियों में हाई डिमांड के दौरान बगावत की आग भड़काएंगे। हालांकि ये एक अनुमान है। लेकिन ये अनुमान पुख्ता इसलिए माना जा सकता है क्योंकि जिस पैटर्न में यूक्रेन के हमले जारी हैं, वो अनुमान को खुद पुष्ट करते हैं। रोस्तोव क्षेत्र में यूक्रेन ने 8 से ज्यादा शहरों पर ड्रोन हमले किए हैं। कुर्स्क में भी यूक्रेन ने 19 FP2 कामिकाज़ी ड्रोन दागे हैं, जिसमें रूसी मरीन कोर की 810वीं ब्रिगेड का ठिकाना नष्ट हो गया। जबकि ओक्रेन्स्क पर ड्रोन से हमला करके यूक्रेन ने रूस की रूबिकॉन यूनिट नष्ट कर दी। हालांकि इसके अलावा भी यूक्रेन ने रूसी सेना को टारगेट बनाकर भीषण हमले किए हैं, जिसमें उसे सफलता भी मिली और यूक्रेनी सैनिक रूस की सीमा के दिशा में आगे भी बढ़ गए, जिससे साफ पता चलता है कि जल्द ही धमाकों के साथ रूस में घुसपैठ होने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन को यह कामयाबी मिली कैसे? जवाब है यूरोप और अमेरिका की मदद से। इसमें अमेरिकी कंपनी शील्ड एआई ने यूक्रेनी आयरन बेली के साथ मिलकर लंबी दूरी का स्ट्राइक ड्रोन D4 बनाया है, जिसकी उत्पादन गति 500 से 1000 यूनिट प्रति माह है। वहीं यूक्रेन ने यूरोप की मदद से अंडर वाटर ड्रोन टोलोका TLK-1000 भी तैयार कर लिया है, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। और इन्हीं का इस्तेमाल यूक्रेन रूस में विद्रोह भड़काने के प्रथम चरण यानी एनर्जी सेक्टर पर हमले से कर रहा है। जिसका जवाब रूस ने अभी दिया तो नहीं है, लेकिन हथियार निर्माण की बढ़ाई गई गति बता रही है कि पुतिन यूक्रेन को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।